नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ। जाति और धर्म के भेदभाव को लेकर मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी। दुखिया चमार अपने द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। जब उन दोनों को अपने अपने काम से फुर्सत मिली तो चमारिन ने कहा, सुनिए जी, जाकर पंडित बाबा से कह आओ ना, कहीं ऐसा ना हो वे कहीं और चले जाएं। दुखिया, हाँ जाता हूँ, पर तू यह तो बता, पंडित बाबा को बुलाकर बैठाएंगे कहाँ? झुरिया ने पूछा, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी क्या? ठकुराने से मांग लाना, दिन भर की तो बात है। दुखिया उदासी भरे भाव से बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह की रूह भी जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, जो चिलम भरने को चूल्हे की आग तक ना दे सकते, वे लोग खटिया कैसे दे देंगे? ठकुराने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो वो भी ना मिलेगा। भला खटिया कौन देगा हमें? वह ठाकुरों की खाट है, हमारे उपले भूंसा और लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। तू ऐसा कर, अपनी खटोली को ही धोकर रख दे, गर्मी के दिन तो हैं ही, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया कुछ सकुचाए से स्वर में बोली, पंडित बाबा भी तो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम और धर्म से रहते हैं। दुखिया ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुआ के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो सब ठीक हो जाए। पत्तल में तो बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह तो एकदम पवित्र है। ला तो एक डंडा मुझे दे दे, महुआ के कुछ पत्ते तोड़ लूं। झुरिया ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, तुम पत्ते तोड़ कर दे दो, पत्तल मैं बना लूंगी। तुम जाकर पंडित बाबा को लिवाकर ले आओ, लेकिन हमें उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं क्या? दुखिया ने कहा, नहीं रे, ऐसा गजब ना कर देना, कहीं पंडित बाबा को क्रोध चढ़ गया तो तेरा सीधा वीधा सब यहीं फेंक जाएंगे। क्रोध में तो वे पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। अभी कुछ दिन पहले लड़के को ऐसा पीटा था कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है बेचारा। पत्तल में भोजन परोसोगी तो सीधा भी एक पत्तल पर ही रख देना, और ध्यान रखना तू अपने हाथ से छूना मत उसे। झुरिया बोली, ठीक है, गोड़ की लकड़ी को लेकर साहू की दुकान से सब चीजें लेते आना। दुखिया ने कहा, याद रखना, सीधा भरपूर होना चाहिए, पूरा सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नमक और हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। फिर झुरिया बोली, तुम्हें गोड़ की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पाव जोड़कर सीधा ले जाने को कहना। दुखिया बोला, हाँ हाँ वह सब तो ठीक है, पर तू कुछ छूना मत, नहीं तो गजब हो जाएगा। झुरिया को अच्छे से समझाकर दुखिया ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता बेचारा, और नजराने के लिए दुखिया के पास घास के सिवाय और था भी क्या। अगर खाली हाथ जाता तो बाबा दूर ही से दुत्कार देते। पंडित घासी राम जी ईश्वर के परम भक्त थे। सवेरे नींद खुलते ही भगवान के भजन पूजन में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते धोते 8 बज जाते।
तब उनकी असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की एक बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते और घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते थे। भगवान भजन का फल उन्हें तत्काल ही मिल जाता था। यही उनकी खेती थी। आज जब वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखिया चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखिया उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया था। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले हुए गाल, ब्रह्मा तेज से प्रदीप्त आंखें, माथे पर रोली और चंदन की बिंदी, मानो देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखिया को देखकर पंडित बाबा श्री मुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखिया ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ माई बाप, ब्याह के लिए सगुन विचारना है, उसी के लिए लिवाने आया था। महाराज, घासी राम घमंड से सिर ऊंचा करके बोले, अभी तो मुझे समय नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखिया ने फिर से निवेदन किया, सांझ को नहीं महाराज, थोड़ा जल्दी चलने की मेहर हो जाती तो अच्छा होता। घर में सब सामान का इंतजाम करके आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं? महाराज, घासी राम इशारा करते हुए बोले, इस गाय के आगे डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। और हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी लाकर भुसौली में रख देना। दुखिया फौरन ही पंडित बाबा के हुक्म की तामील करने लगा। पहले द्वार पर झाड़ू लगाई, फिर बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए थे। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखिया ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लग रही थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। दुखिया का घर भी यहाँ से कम मील भर दूर था। अगर पंडित जी की तीमारदारी छोड़कर वह खाने को चला जाए तो यहाँ पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने अपनी भूख दबाई और लकड़ी फोड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिसे फाड़ने के लिए पहले भी कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था, पर वह लकड़ी उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखिया घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का तो उसे बिल्कुल भी अभ्यास ना था। घास तो उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी, पर यहाँ तो कस कसकर कुल्हाड़ी का भरपूर वार करता, तब भी उस गांठ पर कोई निशान तक ना पड़ता था। कई बार तो कुल्हाड़ी उछटकर नीचे ही गिर जाती थी। दुखिया पसीने में तरबतर था, कभी हांफने लगता तो कभी थक कर बैठ जाता था। थोड़ा सुस्ताकर उठता तो बूढ़े हाथ उठाए ना उठते थे, हाथ पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा सा छा रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, भूख के मारे पेट कमर में धंस गया था। दुखिया बेचारा फिर भी अपना काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती, उसने सोचा,
पर यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? पूरा गांव ब्राह्मणों का ही है और ब्राह्मण लोग हम नीच जात वालों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। फिर अचानक उसे याद आया कि इस गांव में एक गोड़ का घर भी है, उसके यहाँ चिलम तंबाकू जरूर मिलेंगे। दुखिया तुरंत उसके घर दौड़ा। उस बेचारे की मेहनत सफल हुई। गोड़ ने उसे चिलम भी दी और तंबाकू भी दिया, पर आग उसके घर में ना थी। दुखिया ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ। आग तो पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बारोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक तनिक सी आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी है जो आग मांग रहा है? पंडित जी ने जवाब दिया, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ था? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग है तो सही, थोड़ी सी दे दो। पंडिताइन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, जिसे देखो मुंह उठाए घर में चला आता है। जैसे तो हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हो गई। कह दो इस दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। चले हैं आग मांगने। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई उसने। आग है तो सही, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है ना। अगर कोई बढ़ई इस लकड़ी को फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में घुसा ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, अरे कुछ नहीं, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन ने कहा, अच्छा इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन इसके बाद जो कोई भी इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखिया के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। मन ही मन पछता रहा था बेचारा, नाहक ही आग मांगने चला आया। सच तो कहती है पंडिताइन, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो इनको सारा संसार पूजता है, तभी इनका इतना मान है। आखिर ब्राह्मण जात है, कोई चमार थोड़े ही है। मैं भी इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दुखिया दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो ऐसे लात लींगरे क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी तो आग की बड़ी सी चिंगारी दुखिया के सिर पर पड़ गई। बेचारा जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल मिला है मुझे। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसीलिए तो ये संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने के काम में जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। दुखिया पर आंख पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा।
पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, इतनी रोटियां बच भी जाएंगी? पंडिताइन बोली, हाँ, 2-4 तो बच जाएंगी। पंडित जी विस्मयपूर्वक भाव से बोले, 2-4 रोटियों में क्या होगा उसका? चमार है, कम से कम सेर भर अनाज चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर अनाज, फिर तो रहने ही दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर पड़ा हो तो आटे में मिलाकर मोटी मोटी सी 2 रोटियां सेक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार और बाजरे की रोटियां होनी चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, इतनी धूप में कौन मरे। दुखिया ने चिलम पीकर फिर से कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। लगभग आधा घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा और फिर बेदम सा होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोड़ आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, नाहक ही परेशान होते हो। दुखिया ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। गोड़ ने पूछा, पंडित जी ने कुछ खाने को भी दिया है तुम्हें, या बस काम ही कराना जानते हैं? तुम जाकर मांगते क्यों नहीं? दुखिया ने जवाब दिया, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मणों की रोटी हमको पचेगी क्या? गोड़ ने मुस्कुराकर कहा, पचने को तो पच जाएगी दादा, पर पहले मिले तो सही। खुद ने तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सो गए। तुम्हें लकड़ी फोड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी काम करवाता है तो कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार करवाता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा भी बनते हैं। दुखिया ने कहा, सो तो ठीक है, पर जरा धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लिया तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखिया फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे तक उस लकड़ी पर वार करता रहा, पर लकड़ी की गांठ में एक दरार तक ना पड़ी। हारकर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और दुखिया से कहा, यह लकड़ी तुम्हारे फाड़े ना फटेगी दादा, इसमें तुम्हारी जान भले निकल जाए। दुखिया सोचने लगा, सच में यह गांठ फाड़े नहीं फटती। कब से कोशिश कर रहा हूँ, कहीं दरार तक तो दिखती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा पंडित बाबा से, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झवा उठाया और भूसा ढोने लगा। बाबा का खलिहान यहाँ से 2 कोस से कम ना था। अगर झवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झवे को उठवाता कौन? अब भरा हुआ झवा उससे अकेले तो ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, तब तक पंडित जी की नींद भी खुल गई। उठकर मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखिया झोवे पर सिर रखे सो रहा है। पंडित बाबा जोर से बोले, अरे ओ दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में ही सांझ कर दी, उस पर भी सो रहा है। चल उठा कुल्हाड़ी और जल्दी से यह लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर सगुन साइत भी वैसी ही निकलेगी। बाद में मुझे दोष मत देना।
पंडित बाबा की आंख बदलती देखी तो दुखिया ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और लग गया लकड़ी फोड़ने। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा पड़ा था। आज तो सवेरे जलपान तक न किया था। क्या करता बेचारा। कारज के काम से समय ही ना मिला था। अब तो उठना ही पहाड़ सा मालूम होता था। जी डूबा जा रहा था, पर दुखिया अपने दिल को समझाकर किसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। सोच रहा था, पंडित है, कहीं बिटिया की सगुन साइत ठीक से ना विचारे, फिर तो सत्यानाश ही हो जाए। सगुन साइत का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बना दे और जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और दुखिया को बढ़ावा देने लगे। हाँ दुखी, मार कसके, और मार कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। खड़ा होकर सोचने क्या लगता है। हाँ दुखी, बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में 2-4 कुल्हाड़ी। दुखी अपने होश में ना था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। अब उसकी थकान, भूख और कमजोरी सब मानो दूर भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह खुद भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसका भूखा, प्यासा, थका हुआ शरीर अब जवाब दे गया था। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। पर दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे ज्यादा दिक करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। पर दुखिया अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। पंडित जी ने जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। उन्होंने पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। पंडित जी बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया है। पंडिताइन हड़बड़ाकर बोली, अभी तो वह लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित जी बोले, हाँ लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमराने में कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक ही घर गोड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता भी उधर ही से था। अब पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब इस मुर्दे को उठवाते क्यों नहीं? आज कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर उस गोड़ ने चमराने में जाकर सबको खबर कर दी, खबरदार, मुर्दा उठाने बिल्कुल मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद पंडित जी भी पहुँचे, पर चमराने का कोई आदमी लाश उठाकर लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखिया की पत्नी और बिटिया दोनों हाय हाय करती वहाँ चली आईं और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 चमारिन और भी थी। कोई रोती थी तो कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें भी की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था। उनके कहने पर एक भी चमार ना मिनका। पंडित जी आखिर निराश होकर लौट आए।
आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। ब्राह्मणों का सोना मुश्किल हो गया था, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण लोग चमार की लाश को उठाते कैसे? भला ऐसा कौन से शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखाए तो सही। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, चमारियों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो यहाँ कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन बोली, चमार का रोना मनहूस है। पंडित जी बोले, हाँ मनहूस तो है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ना ससुरा, साध असाध किसी का विचार है। इन सबों को? पंडिताइन नाक चढ़ाकर बोली, इन सबों को तो घिन भी नहीं लगती। पंडित ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, भ्रष्ट है सब के सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिने भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधल का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और घसीटते हुए गांव के बाहर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में चील, कौए और कुत्ते नोच रहे थे। दुखिया की जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का यही पुरस्कार उसे मिला था। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।